प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर की बात करेंगे हम, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो एक रिएक्शन से इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं, ठीक है। क्या है, तो हेडिंग आप लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी फोटो सिंथेसिस, जहां भी आ जाता है फोटो मतलब प्रकाश, सिन का मतलब संयुक्त होना होता है, जहां भी सिन शब्द आ जाता है, और एसिस का मतलब निर्माण होना होता है, ठीक है। यानी एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2, ठीक है, 12H2O यानी जल। तो क्या करेंगे पेड़ पौधे, प्रकाश ऊर्जा को यानी Hv प्रकाश ऊर्जा को अपनी पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले जो पर्णहरित होती है उसकी उपस्थिति में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और बाहर से जो रंध्रों द्वारा CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, और अपना भोजन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, अपना भोजन यानी ग्लूकोज, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन हुई है, ध्यान से देखना, जिसमें पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, रंध्रों के माध्यम से CO2 को ग्रहण करें, यानी शोषण करें, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं, और जल को जड़ों द्वारा आ गया है, और प्रकाश की उपस्थिति में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे। ये कैसे, ये प्रोसेस अलग अलग, फोटो सिस्टम, सेकंड, फर्स्ट, चक्रीय, शीतरी चक्र सब पढ़ेंगे हम। इसके द्वारा अपना भोजन यानी शर्करा बना रहे हैं और ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो परिभाषा क्या होगी कि पेड़ पौधे क्या करेंगे, जल, CO2 और प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इस है ना, और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये है ना, अपचयन उपचयन दोनों होते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ती भी है, बन भी रही है, तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है ये। इसमें क्या प्रकाश को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है, अरे एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, जिसमें ऊष्मा निकलती है वो एक्सोथर्मिक होती है, जिसमें ऊष्मा को लिया जाता है वो एंडोथर्मिक होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी, लिख सकते हो आप, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, तो लिख लो, पेड़ पौधे के हरे भाग, ठीक है, जल, CO2 व प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। वह शर्करा यानी ग्लूकोज है ये, ठीक है। तो ग्लूकोज एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ये कैसी अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी अपचयन उपचयन दोनों होते हैं। एक तो इधर CO2 यूज हो रही है, ऑक्सीजन बन भी रही है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा एंडोथर्मिक है, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी रिएक्शन है ना, ठीक है। तो ये थी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, ठीक है, इसे ऑप्शन है।
ध्यान से एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, वो कल वाला क्वेश्चन वापस कराऊं कि वापस स्टार्ट? ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न O2 किसके अपघटन से प्राप्त होती है? चुप रहो। पहला CO2, दूसरा ऑप्शन H2O, तीसरा ऑप्शन ग्लूकोज, चौथा ऑप्शन पनहरीत। हाँ, इसका आंसर जो प्रकाश संश्लेषण में ये जो ऑक्सीजन आ रही है वो इनमें से किसके टूटने से आ रही है? क्वेश्चन ये है मेरा, ठीक है, जल के टूटने से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है। जल के प्रकाशिक अपघटन में, जल के प्रकाशिक अपघटन में कौन से तत्व जरूरी होते हैं? चुप रहे, ठीक है। मैंगनीज, क्लोरीन, आयरन, चौथा 1 व 2 दोनों। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये जो जल टूटता है, इस जल के टूटने से ऑक्सीजन मुक्त होती है, मतलब जल के टूटने से ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन मुक्त होने में कौन से तत्व जरूरी होते हैं? तो मैग्नीज और क्लोराइड आयन जरूरी होते हैं। ठीक है, चौथा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम अब ये जानेंगे हम कि ऑक्सीजन की खोज कैसे हुई थी। यानी वैसे हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है, पर मैं ऑक्सीजन की खोज आपको बता दूंगा कि ऑक्सीजन की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसे। हाँ, इसे ऑफ कर दे, परमानेंट कर दो।